हेलो। स्वागत है आपका द ऋत्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज वर्सेस लाइनेक्स, विच मीन्स कि आज हम लोग जानेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम हाई है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा लो है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केस सेंसिटिव और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केस सेंसिटिव नहीं है, किसका कोड जो होता है वो ओपन है और किसका कोड ओपन नहीं है, विच मीन्स कि ओपन सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल आराम से बढ़िया से सीख करके जाओगे और पेन कापी जरूर ले लीजिएगा ताकि आप मैं जो भी बताऊं आप उसको नोट कर सको, और एक बार अगर नोट कर लेते हो तो वो चीजें आपको आई होप कि याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। और वैसे तो डायरेक्ट अगर आप समझने की कोशिश करो तो समझ में भी आ जाएगा, ऐसे ही कोई जरूरत नहीं है लिखने के भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कंपनी द्वारा बनाया जाता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ये नाम आप लोग जरूर सुने होंगे पहले कभी भी, माइक्रोसॉफ्ट। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो उसे कोई कंपनी नहीं बनाती है, उसे बनाती है कम्युनिटी। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन बनाता है? कम्युनिटी। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन बनाता है? एक कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। कम्युनिटी विच मींस कि एक संगठन है, यहाँ पे कोई भी आकर के अपना किसी भी प्रकार के उसमें चेंजेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अगर हम दूसरे डिफरेंस की यदि बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक पैड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच मींस कि अगर हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है तो उसके लिए हमें पैसे पैड करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम फ्री में यूज कर सकते हैं कहीं से भी डाउनलोड करके। तो दूसरा डिफरेंस आपका ये होगा कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका पैड ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसको फ्री में लेकर के आराम से, कोई भी लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से आप इसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको पैसे पैड करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप यूज कर पाओगे। बट आप एजुकेशन पर्पज से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल आराम से चला सकते हो, कोई पैसे नहीं देने होते हैं। अब इसके बाद हम अगर तीसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें इसमें, तो इसका जो तीसरा डिफरेंस है, अब इसमें ये जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये ओपन सोर्स क्या होता है और क्लोज सोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसके कोडिंग मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस या फिर कोडिंग पब्लिक होते हैं, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें चेंजेस कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है अपने हिसाब से, सारी कोडिंग्स उसको दिखाई देती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कह सकते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जिसमें से लाइनेक्स आपका जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके कोड खुले हैं, कोई भी आकर के उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपना नाम डाल सकता है। मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार की कंपनियां भी खड़ी हो गई हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करके अपना इंस्टॉल करके अच्छे से अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया और अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी कर ली है। ऐसे में मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि तो आपने रेड हैट का नाम सुना होगा, आपने फेडोरा का नाम सुना होगा, डेबियन का नाम सुना होगा, काली लिनक्स का नाम सुना होगा। ये सारी चीजें कहां से निकल करके आई? ये सब कुछ निकल करके आई है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई किए और अपनी अपनी कंपनी खड़ा कर ली। ऐसे आप भी कर सकते हो, यदि आप प्रोग्रामर्स हो, आपको कोडिंग्स अगर अच्छे से समझ में आती है तो आप भी इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, आप भी अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। और लाइनेक्स अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसे एक कंपनी बनाती है तो ये अपने इंस्ट्रक्शंस या फिर अपनी कोडिंग पब्लिक नहीं करती है। ये केवल उन्हीं लोगों को ये अपनी कोडिंग्स दे सकती है जो इनके एम्प्लॉयज हैं, जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद हम चौथे डिफरेंस की यदि बात करें तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल और फोल्डर नेम के जगह पे, जैसे कि नेम अगर हम यूज करते हैं फाइल और फोल्डर में,
तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। और जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे हम चौथा डिफरेंस यहाँ पे लिख लेते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनसेंसिटिव है, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, इनसेंसिटिव। और ये जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव। तो आई होप कि ये आपको चौथा डिफरेंस भी समझ में आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये केस सेंसिटिव होता क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हम विंडोज की बात कर लेते हैं पहले, ओके। तो हम यहाँ पे विंडोज की बात कर रहे हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए आप इसके डेस्कटॉप के लोकेशन पे चले गए हो और डेस्कटॉप के लोकेशन पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हो या फिर एक फाइल आप जनरेट कर रहे हो। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ मान लीजिए RAM के नाम से, विच मीन्स की राम के नाम से, जिसमें R हम कैपिटल रख रहे हैं। अब इसके बाद हम उसी लोकेशन पे, विच मीन्स की हम डेस्कटॉप पे ही अब एक और फोल्डर बना रहे हैं RAM के नाम से। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो कि इसमें जो है कैपिटल आ रहा है, बट इसमें AM भी कैपिटल है और उसमें स्मॉल लेटर है। लेकिन ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये RAM ये पढ़ेगा, मतलब कि इसको केवल RAM समझ में आएगा कि ये RAM लिखा हुआ है, इसमें कैपिटल स्मॉल इसको नहीं समझ में आता है। जिसको नहीं समझ में आता है कि कैपिटल स्मॉल क्या होता है फाइल फोल्डर के लेकर के, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वो सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका इनसेंसिटिव, मतलब कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें कि एक ही लोकेशन पे आप एक नाम से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो या नहीं, तो ये कर सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो ये समझेगा कि ये कैपिटल R लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों तो मैच हो रहे हैं। बट अब ये जो आगे देखेगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें देखेगा कि ये AM स्मॉल है और AM इसका कैपिटल है, मतलब ये समझ जाएगा कि ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। जब ये समझ जाएगा तो आपका एग्जैक्ट एक ही लोकेशन पे इस नाम से फोल्डर बन जाएगा। जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसको दोनों चीजें एक ही दिखाई देती है, RAM, ये भी RAM, बट इसको कैपिटल स्मॉल समझ में आता है। जिसको कैपिटल स्मॉल समझ में आता है वो केस सेंसिटिव होता है और जिसको नहीं समझ में आता है वो इनसेंसिटिव होता है। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारा पांचवा डिफरेंस है, एक सेकेंड, जो हमारा अगला डिफरेंस है वो ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर है आपके पास, हाई कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि अच्छा खासा जनरेशन का है, उस पे ये बिल्कुल स्मूथ से चलेगा, बिल्कुल अच्छे से चलेगा। लेकिन आप लो कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम लेकर के आ जाओ और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दो, तो ये धीरे धीरे चलने लगता है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। और अगर हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्पीड होती है वो स्लो पीसी में या फिर हाई कॉन्फ़िगरेशन के पीसी में बिल्कुल फास्ट होती है। अगर हम लो कॉन्फ़िगरेशन के पीसी, अगर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज करते हैं, तो इसकी जो स्पीड होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये पांचवा डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी जो स्पीड है ये थोड़ी स्लो है, क्या ये स्लो है, और इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट है। अब इसके बाद हम एक और डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसमें हम लोग इसको लास्ट रखेंगे। तो देखिए छठवां जो डिफरेंस है सिक्योरिटी के मामले में हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कम्युनिटी बनाती है। अब कम्युनिटी बनाती है तो दुनिया का कोई भी आदमी आकर के उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकता है अपने हिसाब से, और उसमें जो भी कह सकते हैं कि जो भी उसमें गलतियां होती है वो सुधारते रहते हैं। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा सिक्योर हो चुका है क्योंकि इसमें कई सारे लोग बनाते हैं। इस दुनिया का कोई भी आदमी अगर उसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो उसमें चेंज कर सकता है, उसमें जो भी गलतियां होंगी उसको सही कर सकता है। बट अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हो एक कंपनी बनाती है, मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, इसको एक कंपनी बनाती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करना हो तो दुनिया का दूसरा आदमी आकर के उसको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी है तो इसमें जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वही एम्प्लॉय उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें लिमिटेड लोग हैं, तो ये सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा डाउन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा सिक्योर नहीं होता है।
इसको हैक किया जा सकता है, मतलब इसको हैक करना पॉसिबल है, लेकिन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसको हैक करना इम्पॉसिबल है एकदम। अब जैसे कोई काम तो इम्पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर होता है। आई होप कि आपको ये सारे डिफरेंस अच्छे से समझ में आएंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके डाउट को क्लियर कराने की कोशिश करेंगे थ्रू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।